हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो जितने भी लोग जो हैं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उनके लिए हम जो है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं। इसमें जो टोटल 18 सेट होने वाले हैं और इसका जो है एक एक सेट जो है हम डेली वीडियो के तौर पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आप लोग को जो है आने वाले आपको जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी जीके जेस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें जो है करंट का वेटेज जो है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा सभी में। तो और आप लोग का जो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में उन दोस्तों को भी शेयर करना होगा जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो है जारी किया गया है। आपको बताना है कि किसकी 300 जयंती जो पूरी हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवी अहिल्याबाई होलकर की जो है 300 जयंती पूरी होने के बाद 300 रुपये का स्मारक सिक्का जो है और डाक टिकट जारी किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मई 2025 में जो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है इसके तहत जो है किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य का घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य जो है अपने आप को पूर्ण साक्षर शाही किया है। आप लोग जितने भी इसको वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन जो है पूरा यहीं पर जो है याद करने की कोशिश करेंगे और आप लोग जो है वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को जो है बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत जैन इसका नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। आपको बताना है कि केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्राल वन्य जीव अभयारण्य जो जम्मू कश्मीर में स्थित है इसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जातिगत गणना भी शामिल है। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी। जो जातिगत जनगणना जो है 2027 में भारत सरकार ने करने की घोषणा किया है, जातिगत जनगणना इस जो बताना है आपको कितने चरणों में जो है आयोजित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 चरणों में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने % जीडीपी का वृद्धि का अनुमान दर लगाया है। जो आरबीआई है वो वर्ष 2025-26 के लिए कितने % जो है जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.5% जो है आरबीआई ने वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन के लिए संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। सत्य कथन की पहचान करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन चाहिए। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया गया है कि भारत 2026 तक अपना पहला गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो ये कथन जो आपका सही है कि 2026 तक जो है समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा। अगला स्टेटमेंट दिया गया है कि इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। तो यह कथन आपका गलत है, 6000 मीटर की गहराई तक ही जाएगा, ये 8000 मीटर की गहराई तक नहीं जाएगा। तो ये कथन जो आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 में दिया गया है कि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का प्रमुख घटक है। तो ये कथन आपका सही है कि समुद्रयान जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में किया जाएगा और डीप ओशन मिशन यानी कि DOM है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है और 3 सही है, आपका 2 गलत है। तो सत्य कथन के आपको पूछा गया था तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य कथन है, गलत कथन की पहचान करना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहा है कि
यह रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है, तो यह कथन आपका सही है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। और स्टेटमेंट नंबर 2 में बोल रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर जो है 155 पुलिस कर्मियों की है, तो ये भी कथन जो है आपका सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 में बोल रहा है कि केवल 8% महिलाएं जो है महिला अधिकारी जो है वरिष्ठ पदों पर है, तो यह भी कथन सही है कि केवल 8% महिलाएं अधिकारी ही वरिष्ठ पदों पर हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। चलिए 4 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि न्यायपालिका में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या जो है 50 होनी चाहिए, लेकिन 15 ही हैं, तो ये भी कथन जो आपका सही है, यानी कि चारों स्टेटमेंट आपका सही है। और आपसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो आपका गलत है, बाकी सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। असम और मेघालय राज्य दोनों सरकार जो है ब्रह्मपुत्र नदी की किस सहायक नदी पर आपको बताना है कि संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्सी नदी पर जो है इसका जल विद्युत सिंचाई परियोजना को जो शुरू किया जाएगा, और कुल्सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे जो है रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है, और यह ब्रिज जो है किस नदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, देश का नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। रेलवे आर्च ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया गया है, और ये जो है चिनाब नदी पर बनाया गया। इसकी ऊंचाई जो है आपका 359 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। सही कथन की आपको पहचान करना है, तो देखिए सही कथन की पहचान कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम जो है स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जो है वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। तो यह कथन जो आपका सही है कि 2025 में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। इसका जो है थीम था स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य जो है इसका थीम है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मान्यता दिया गया। तो यह भी कथन सही है कि 7 अप्रैल 1948 में जो स्थापना हुआ था WHO की, उसी के उपलक्ष्य में जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। देखिए आप लोग को जो है क्वेश्चन यहीं पर याद करने की कोशिश करना होगा, और इसीलिए हम बार बार जो है 2 से 3 बार जो है क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग को यहीं पर याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया है। कौन से व्यक्ति हैं जो गुजरात के मोढेरा में लगभग 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप आर्य इनका नाम है, जो हरियाणा के हैं। ये गुजरात के मोढेरा में जाकर 20,000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा किया। किस बैंक ने जो भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक, यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसने घोषणा किया है कि भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मैनार को आधिकारिक तौर पर रामसर साइट में घोषित किया गया है। आपको बताना है कि किस राज्य की है 2 आर्द्रभूमि है खीचन और मैनार, इनको आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की जो है ये दोनों रामसर साइट शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? कौन सा नगर जो है भारत के सबसे अधिक तेंदुआ वहाँ पर रहती हैं, और उसी के कारण जो है उसको भारत की तेंदुआ राजधानी जो है घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची जो है आधिकारिक रूप से जारी की है, ये किस नाम से जारी की गई है, इसको बताना है कि एकीकृत पक्षी सूची जो है दुनिया की पहली जारी की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवी लिस्ट जारी किया गया है, एवी लिस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितना हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.3% हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक
से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी जो है पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट कंपनी एनबीएफसी प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने जो है इस योजना को शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? भारत जो है ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। जो ऑपरेशन सिंधु है सीधे ईरान से भारत में नहीं लाया जाएगा, ईरान से जो है अर्मेनिया देश में ले जाया जाएगा भारतीयों को, और अर्मेनिया से जो है भारत में लेकर आया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया है? किस राज्य का है जो प्रसिद्ध मादक पदार्थ है और फेनी है उसको जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य को फेनी को जो है जीआई टैग मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली जो है पहली नौसेनाधिकारी कौन बनी है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी एडीसी नियुक्त होने वाली जो है पहली महिला नौसेनाधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली नौसेनाधिकारी बनी है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरुआत की है? उद्योग क्रांति की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है आने वाला जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 13 सितंबर को जो होने वाला है, उनके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और बिहार दरोगा का जो है इसका भी फॉर्म जो है तुरंत आने वाला है, तो उनके लिए भी अभी से तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है फॉर्म आने के बाद। जल्दी बहुत जल्दी एग्जाम लेता है बिहार दरोगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है एग्जाम हो जाएगा, तो आप लोग को उस वक्त जो है टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का डीन किसे नियुक्त किया गया है और पहला डीन इसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार को जो है इनका पहला डीन नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर जो है कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा किया है? बिहार सरकार ने जो है वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन जो है 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1100 रुपये करने की घोषणा किया है, क्योंकि बिहार सरकार जो है यहाँ पर बिहार में चुनाव होने वाला है, तो जो है बिहार में बहुत सारी योजना को लाया गया और बिहार से करंट जो है बीपीएससी में बहुत सारा पूछता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर से पूछता है, और इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है लगभग टोटल मिलाकर जो है 25 से 30 प्रश्न जो है आपका करंट से पूछता है, तो करंट का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो है योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड जो है योग नीति को लागू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने के लिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 50% का आरक्षण देने की बात कही है? देखिए बोल रहा है कि कौन सी राज्य सरकार जो है ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य सरकार ने जो है ऐसा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है? एक रिपोर्ट जारी हुआ है हाल ही में, उसके अनुसार देश 2024 में है जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऋण लिया है उसके बाद दे रहा है तो उसे ऋणदाता बोलते हैं, तो ऋणदाता देश सबसे ज़्यादा बना है जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो चलिए देख लेते हैं, 2025 में पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
भारतीय लेखिका अधिवक्ता एक महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो यह कथन सही है कि 2025 का जो बुकर पुरस्कार है वो बानू मुश्ताक का मिला है और इनके पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। चलिए 2 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें कि दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय एवं में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तमिल कहानी नहीं है, यहाँ पर कन्नड़ कहानी के दर्ज में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आपका ये कथन गलत हो जाएगा। तो आपसे सही कथन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी के लिए नामांकित किया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ जो शहर है इसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को ने शामिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। कौन सी कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया कंपनी। और एनवीडिया जो कंपनी है वो आपकी यूएसए की कंपनी है, ठीक है। और आप लोग का देखिए ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इसमें जो है हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कौन पूछेगा ये आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है। और इसका लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 31 में जो दिया गया जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसे ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन को घुमा कर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन याद करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है। इजराइल जो है अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है। तो इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी है MI6 जो है ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी का नाम है और इसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लेज मैट्रेवेली जो है इनकी पहली महिला प्रमुख बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN जो महासभा है वो 2026 को जो है कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जो जारी किया गया है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जो SDG इंडेक्स जो 2025 में जारी किया गया उसमें बताना है आपको कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। भारत जो है पहली बार SDG इंडेक्स में 100 के अंदर जो है आया है। इसका रैंक है जो है 99 रैंक है और इसका जो स्कोर है भारत का 67 स्कोर के साथ जो है 99 रैंक पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में आपको जो है कौन सा स्थान मिला है, शीर्ष स्थान। ये पूछ रहा है आपको कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है कौन सा देश जो है शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड जो है इस पर शीर्ष पर है। और इसमें भारत का स्थान जो है 131 है, 131 स्थान जो है भारत का स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कि भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 में 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और किस देश के बीच जो है उलान बटोर में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और मंगोलिया के बीच जो है नोमैडिक एलिफेंट जो है इसका 17वां संस्करण जो है उलान बटोर में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि अमेरिका के किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जो है अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत हमला किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिडनाइट हैमर के तहत जो है अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं आपका रोहित शर्मा बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उन महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें खिलाड़ी हैं। इससे पहले जो है 10 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में यानी कि जर्मनी के म्यूनिख शहर में आयोजित हुआ है ISSF
वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरुचि सिंह ने जो है इसको जीता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में जो है शतक लगाया है? किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत जो है दोनों पारियों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आईसीसी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 हुआ है, इसमें कौन सा टीम ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है इसको जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण बना है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 2, 3, 4 यानी कि एग्रीटेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक है, और एआई, डिपटेक और साइबर सुरक्षा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है? फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज जो है फ्रेंच ओपन में पुरुष में जीते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है आपका जैनिक सिनर, और विंबलडन ओपन जो है पुरुष एकल जैनिक सिनर ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आईपीएल 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है और पंजाब किंग्स को हरा कर जीता है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो कप्तान थे वो आपके रजत पाटीदार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? हैदराबाद में जो आयोजित हुआ था मिस वर्ल्ड, इसका खिताब जो है किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपल सुजाता चुआंगसरी ने जीता है। और ये ओपल सुजाता चुआंगसरी जो है आपकी थाईलैंड की रहने वाली हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है किस भारतीय अभिनेता को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद को जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा संरक्षण अभियान शुरू किया है? वंदे गंगा संरक्षण अभियान जो है किस राज्य ने शुरू किया है जल संकट से निपटने के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग जो परिसंघ है इसका अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव मेमानी को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ आप लोग का सेट नंबर 1 जो है समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोग को जो वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी लोग जो है इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर और कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।